हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम यज्ञ योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी अरे बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं आर्य देवियों, आइए आज यह 21वां पुष्प ठाकुर जी के चरणों में सादर समर्पित किया जाए। जैसा कि सुंदर कांड की चर्चा चल रही है, रामचरितमानस का पंचम कांड है। पंच प्राण हमारे शरीर में होते हैं। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस रूपी शरीर के पंच प्राण हैं, पंच वायु हैं, इसलिए पांचवा प्राण है। इसमें पांच पांच के पांच समूह हैं सुंदर कांड में। भला मैं आप लोगों को क्रमशः बताऊंगा धीरे धीरे जैसा समय आएगा। पांच पांच के पांच। तो ये पंचम कांड बड़ा विलक्षण कांड। श्री हनुमान जी महाराज भगवती भास्वती विदेह वैजंती जानकी का समाचार लेने के लिए लंका की ओर जा रहे हैं। आधा समुद्र हो चुका है। मैंने बताया था आपको एक दिन पहले 7-8 दिन कि 25 योजन पर मैनाक पर्वत मिला था हनुमान जी को और 50 योजन पर सुरसा देवी मिली।
और वार्ता हो रही है, यात्रा चल रही है, इसका मतलब 50 से आगे भी बढ़ चुके। और हनुमान जी महाराज निवेदन किए हैं, मैया राम काज करी फिरी मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कामनी जतन दे नहीं जाना। यह हनुमान जी को किसी प्रकार से जाने नहीं दे रही है, और ये भी बोल रही है कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मेरा उल्लंघन करके कोई जा नहीं सकता। और देवताओं ने तुझे मेरा भक्ष बनाया। तो हनुमान जी जतन करने लगे। जतन क्या किया? जतन में पहले तो नीतियों का प्रयोग किया। अगर कोई कार्य सहज न होने वाला हो तो उसके लिए 4 प्रकार की नीतियां प्रयुक्त की जाती हैं, और वो 4 प्रकार की नीतियां हैं साम दान और दंड विभेदा, नृपौर बसई नाथ कह वेदा। सबसे पहले साम नीति का प्रयोग करना चाहिए, अनुनय विनय करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके, मीठा मीठा बोल करके अपना कार्य चला ले। तो मीठा मीठा बोल रहे हैं, राम काज करी फिरी मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, जान दे माई। ये साम नीति है। ये मैया पुत्र पर माँ दयालु होती है, मुझे जाने दे, मैं भगवान का कार्य करके तत्काल आ जाऊंगा। साम नीति का प्रयोग किया। दान, तब तब बदन पैठी हूँ आई, आकर के तेरे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा, मुझे खा लेना, यानी शरीर का दान कर दूंगा। शरीर दान से बड़ा दान तो कुछ हो नहीं सकता। तो साम और दान, इन 2 नीतियों का प्रयोग किया हनुमान जी ने। कई विद्वान तो कहते दंड भेद का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इसे माई कह चुके हैं, और माई के ऊपर न दंड करना चाहिए न भेद करना चाहिए। मां है। तो 2 नीतियां चला दिया, और उसके बाद और भी जतन किया गया। क्या बोले? राम काज करी फिरी मैं आऊं, मैया राम का काज करना है, और राम पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर है, जगदीश्वर है, जगन्निवास है, सर्वाधार है, परमात्मा है, ब्रह्म। ये जतन है भला। ये सब इसलिए बता रहे ताकि समझ जाए कि ऐसे सर्व समर्थ का कार्य करने के लिए वानर देवता जा रहे हैं। कृपा कर दे, राम की बाधक न बने, क्योंकि राम का विरोध कर संसार में कोई नहीं रह सकता। जो राम विरोधी है, एक न एक दिन उन्हें नीचा देखना ही पड़ेगा। राम विमुख होई ही असहाला, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। राम विरोधी को कभी सुख शांति और यश मिलता है, कभी कीर्ति मिलती है। तो ये जतन। दूसरी बात, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता का समाचार लगाना है। सीता मैया संकट में पड़ी है, विपत्ति में है। ये कौन सा उपाय है? ये सबसे बड़ा उपाय है। क्यों? इसलिए कि तुम स्त्री जात की हो,
और सीता मैया भी स्त्री जात की हैं। सबते कठिन जाति अपमाना, यद्यपि वहां जाति पति के लिए कहा गया है, पर इसे व्यवहार काल में ऐसे भी प्रयुक्त किया जाता है कि अपने जाति का, अपने बिरादरी का कोई हो और उस पर संकट पड़ा हो तो उसको संकट से निकालने में सहयोग करना ही चाहिए। तो आप भी स्त्री जाति है मैया, वो भी स्त्री जाति है, दोनों स्त्री जाति से संबंध रखती हो, इसलिए स्त्री पर स्त्री दया नहीं करेगी तो किस पर करेगी। रहीम ने एक बहुत प्यारा सा दोहा लिखा है, अपने जाति वालों से कितना सहज जन्मजात अनुराग स्नेह हो सकता है। कैसा स्नेह हो सकता है? बोले हमारी आंखें हैं ना, आंखें, ये आंखें जब किसी की बड़ी बड़ी आंखों को देखती हैं, सामने वाला जो चेहरा है उसकी आंखें अगर बड़ी बड़ी है तो हमारी इन आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, सुखकर लगता है, सुखद लगता है, आह्लाद होता है। क्यों होता है? इसलिए कि ये और वो दोनों एक जाति की हैं, एक ये वर्ण की है। बोले रही मन यति सुख उपजे, अरे रही मन यति सुख उपजे, बढ़त देखी निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, नैनन को सुख होत। हमारी आंखों को बड़ी बड़ी आंखें देखने के बाद बड़ा अपूर्व सुख होता है, क्योंकि सजाती है। तो सीता आपकी सजाती है, आप भी देव माया है और सीता भी देव मायेति निर्मिता। वाल्मीकि रामायण में सीता को भी देव माया कहा गया है। तो तुम भी देव माया, वो भी देव माया, आप भी स्त्री, वो भी स्त्री। इसलिए मैया सहयोग करे। तीसरी बात, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तुम्हारे मुंह में आकर के बैठ जाऊंगा, तुम्हें कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, यश भी मिल जाएगा, राम का कार्य भी हो जाएगा, और राम कार्य में तुम भी सहायिका बन जाओगी, तुम्हारा भी सहयोग होगा, तुम्हारा भी नाम अमर हो जाएगा। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा राम का तो उनमें तुम भी सम्मिलित हो और सहायिका के रूप में सम्मिलित होगी। एक दिन शायद मैंने सुनाया था ना कि भगवान का कार्य तो अपने अपने स्तर से होता है। अगर हनुमान जी महाराज बड़े बड़े वानर, बड़े बड़े नल नीलादि, बड़े बड़े शैल, बड़े बड़े प्रस्तर खंड, बड़े बड़े पहाड़ निकाल करके समुद्र में डाल रहे हैं, तो उसी समय एक गिलहरी निकली है और गिलहरी ने देखा कि ये लोग भगवान को पार करने के लिए पुल बना रहे हैं, तो मैं दुर्बल जीव, मैं न तो कंकड़ उठा पाऊंगी, न पत्थर उठा पाऊंगी, न पहाड़ शैल उठा पाऊंगी, न वृक्ष डालियां उठा पाऊंगी, क्या करूं। पर उसने सोचा हम भी अपने स्तर की सेवा तो भगवान की करेंगे, और अपने स्तर की सेवा करने के लिए वह गिलहरी गई। जाकर के उसने महाराज वो समुद्र में डूबती है, डूब करके किनारे जाती है, समुद्र की रेत है, उस रेत में अपने को लपेटती है, और जब 100-200 ग्राम रेत उसके शरीर के रोमों में लिपट जाती है तो वह गिलहरी आती है और जो कंकड़ पत्थर का खुरदुरा वाला पुल बना रहे हैं बंदर, उस पर झाड़ देती है। इसलिए झाड़ती है कि जब हमारे राम चले गए तो उनके चरणों में कांटे नहीं गड़े। अपने अपने स्तर की सेवा होती है, कांटे नहीं गड़ेंगे। अब ऐसे ही कर रही थी वो, 2-4 बंदरों ने देखा, हनुमान जी से बोले वो देख रहे हिस्सा बटाने वो भी आई है श्रेय में, कल जब पुल का इतिहास बनेगा तो इसका भी नाम लिखा जाएगा। हनुमान जी महाराज ने बुलाया, इधर आई। बोले क्या कर रही है? बोले महाराज वो जाकर के किनारे से बालू अपने रोमों में लपेट करके लाती हूँ और यहाँ जो है उड़ेल देती हूँ। हनुमान जी हंसे, बोले अरे पागले, 100 योजन का सेतु है, 5 योजन चौड़ा है,
तू जिंदगी भर करेगी तो भी कितने किलो बालू इकट्ठा कर पाएगी, इसमें तेरा क्या सहयोग। उसने कहा हनुमान जी, श्री राम पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, केवल आपके ही नहीं हमारे भी हैं भगवान श्री राम, और उतने ही हैं जितने आपके। आप अपने स्तर से, आप अपने बल विक्रम के अनुसार सेवा कर रहे हैं, हम अपने स्तर से सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा भी भगवान को कबूल है, मुझे भी, मेरी भी कबूल है। उन्होंने कहा चुपचाप चली जा, यहां भीड़ में अभी कुचल करके मर जाएगी। क्या तेरी क्षमता है, क्या योग्यता है, क्या बल है। वो बोली जितना है उतना मैं कर रही हूं। हनुमान ने कहा अच्छा, वही पैर का अंगूठा उठाया, उठा करके और थोड़ा सा उसकी पूंछ दबा दिया, थोड़ा सा, और उतने में तो चिपटा हो गई, पूंछ कट गई। कटी हुई पूंछ लेकर के राम जी के दरबार में गई है और कहती है प्रभु स्वामी देखिए न, आपके परम प्रिय परम बलवान हनुमान ने हमारी ये दुर्गति कर दिया। राम जी मुस्कुराए, वाह 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 गिलहरी, ये ले, हाथ फेर दिया भगवान ने, गिलहरी की पूंछ आ गई और उन्होंने कहा इसका दंड तो भोगना पड़ेगा हनुमान को, अवश्यमेव भोक्तव्यम ज्ञातम कर्म शुभाशुभम, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर कथा आती है, रामेश्वरम मंदिर में जाइए तो वह चित्र लगा हुआ है आज भी, वो कथा भी लिखी है। हनुमान जी महाराज को भगवान ने शिवलिंग लाने के लिए भेजा कैलाश, और कैलाश जब गए तो शंकर जी से बोले महाराज आपकी स्थापना होगी, हमारे प्रभु ने शिवलिंग लेने के लिए भेजा है। तो शंकर जी ने इशारा किया, वो शिवलिंग एक रखा हुआ है, जाओ उठा लो। तो हनुमान जी गए, हाथ से हिलाने लगे, लेकिन वो शिवलिंग तो महाराज हिमालय बन गया। हिमालय हिल जाए पर वो न हिले। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा अभी देखता हूं, और हनुमान जी ने अपनी लंबी लूम बढ़ाया और उससे लपेटा उस शिवलिंग को, और सोचा पूंछ का झटका मार करके अभी उखाड़ दूंगा। और ज्यों मारा झटका तो महाराज शिवलिंग तो वहीं रह गया अटका, पर हनुमान का बढ़ गया खटका और कुछ बड़े जोर से चटका। देखा लोगों ने तो हनुमान की पूंछ ही टूट गई, बिना पूछ के हो गए। हनुमान जी रोने लगे शंकर जी से। शंकर जी ने बुलाया, बोले ये उसी गिलहरी का दंड है भला हनुमान, जिसकी पूंछ तुमने काट दिया था। मन ही मन प्रभु को याद किया, क्षमा मांगा। शंकर जी ने हाथ घुमा करके और वह पूंछ पुनः हनुमान जी की आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये कि हनुमान जी कहते हैं मैया हम अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं और आप अपने स्तर से सहयोग कर दीजिए। तो तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सत्य कहता हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है ये माई, ये मैया। इन वचनों में बड़ी करुणा है, बड़ा प्रेम है, बड़ा वात्सल्य है, बड़ा अनुराग है, बड़ी आत्मीयता है। ये माई आके तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, मुझे चबा के खा लेना। पर महाराज ये तो परीक्षा लेने आई है, कोई असर नहीं पड़ा इसके ऊपर। कवने वो जतन दे ही नहीं जाना। तो जतन कौन कौन सा किया मैंने बता दिया। फिर उसके बाद अन्य जतन अन्य अन्य रामायणों में भी लिखे हुए, वो सारे जतन हनुमान जी ने कर लिए। पर इसने कहा यहाँ न लागी ही राउरी माया, हम पार नहीं जाने देंगे तुमको। तो हनुमान जी ने कहा तब ग्रससी न मोहि कहे हनुमान, चल मुझे खा ले। फिर ग्रससी न मोहि, खा ले मुझे। अब इसमें श्लेष है, इसका एक अर्थ और निकलता है कि ग्रससी न मोहि, न मोहि, ना को मोहि की ओर लगा दीजिए।
मैया मुझे मत खा, मुझे मत ग्रससी न मोई। अब ग्रससी न, खाती क्यों नहीं, खा ले। तो उसने कहा खाऊंगी। तो हनुमान ने कहा खाएगी तो ऐसा कर कि मेरे शरीर के अनुसार तुझे अपना मुंह भी तो फैलाना पड़ेगा देवी। तो बोले जब मेरे वजन को रोक सके इस प्रकार तुझे अपना मुंह भी तो बढ़ाना पड़ेगा। ये नमाम विवहिष्यसि, मुझे धारण कर सके इतना बड़ा मुंह कहां से लाएगी तू। उसने कहा अभी बताती हुई सुरसाम क्रुद्धो 10 योजन मायताम। उसने 10 योजन का शरीर फैला लिया। तो हनुमान जी ने भी 10 योजन विस्तारो हनुमान भवत्तदा। हनुमान जी ने भी 10 योजन का रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में यहां थोड़ा सा विभेद। रामचरितमानस में तो जो जन भरिते ही बदन पसारा, केवल 3 ही उत्थान है बदन पसारने के, 3 ही प्रयोग है। एक योजन, एक 2 योजन, एक 16 योजन, एक 32 योजन और डायरेक्ट 100 योजन है ना। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कापितानु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन ते ही आनन कीना। अब 32 के बाद डायरेक्ट 100 योजन हुई है वो, क्योंकि 32 के बाद अगर दूना दूना डबल चलता तो 32 के बजाय हनुमान जी 64 हो जाते। तो 64 हो जाते तो फिर वो 128 होती। हाँ? फिर हनुमान जी को 200 के ऊपर जाना पड़ता। तो रामचरितमानस में केवल 3 क्रम है। 1 योजन, 2 योजन, वो योग हुई हनुमान जी 2 हो गए। वो 16 हुई हनुमान जी 32 हो गए। फिर डायरेक्ट वो 100 हो गई। पर वाल्मीकि और अन्य रामायणों में भी वो 10 योजन हुई है पहले। तो हमारे हनुमान जी भी 10 योजन विस्तारो हनुमान भवत्तदा। जब हनुमान 10 योजन हुए तम दृष्ट्वा मेघ संकाशम 10 योजन मायतम। मेघ के समान विशाल शरीर हनुमान का 10 योजन यानी 40 कोस देखा। तो चकार सुरसा व्यास्यम 20 योजन मायतम। सुरसा तत्काल 20 योजन पर चली गई। तो 20 योजन पर गई। तो अब देखिए अब यहां डबल नहीं होगा, यहां डेढ़ा है। हनुमांस्तु ततः क्रुद्ध 30 योजन मायतः। हनुमान जी 30 योजन के हो गए। चल अब अरे चकार सुरसा वक्त्रम 40 तथोच्छ्रितम। ओ 40 हो गई। तो बभूव हनुमान वीर 50 योजनोच्छ्रित। हनुमान जी डायरेक्ट 50 योजन हो गए। तो चकार सुरसावक्त्र 60 योजन मुच्छ्रितम। ओ 60 योजन हो गई। तदेव हनुमान वीर 70 योजनोच्छ्रित। हनुमान जी 70 योजन हो गए। 70 योजन हुए तो चकार सुरसावक्त्र 80 योजनोच्छ्रितम। यह 80 योजन हो गई। हनुमान नल प्रख्यो 90 योजनोच्छ्रित। हनुमान जी 90 योजन तक चले गए। तब ये देवी जी ने सोचा चकार सुरसावक्त्रम 100 योजन मायतम।
100 योजन हो गई। अब हनुमान जी को 101, 110 योजन होना था। 10 योजन बढ़े हैं वाल्मीकि। 110 योजन होना था, पर ना हनुमान ने चतुराई किया। अरे जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, सत योजन ते ही आनन कीना। हनुमान ने सोचा बस अब ये प्रतियोगिता बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं बंद करेंगे तो आकाश अनंत है, उस अनंत आकाश में हनुमान का अच्छा देखो, हार मानने तो दोनों वाले नहीं, हार मानने वाले तो दोनों नहीं है, न हनुमान न सुरसा। ये भी दैवी माया, वो भी दैवी माया। ये देव प्रेरित और देवाधिदेव प्रेरित। ये भी बल बुद्धि की सागर, वो भी बल बुद्धि के सागर। दोनों बढ़ते चले जाते। वो 200 हुए तो 300 होती, वो 400 होते, वो 500। आज तक ये प्रोग्राम आकाश मंडल में चलता था। सीता मैया का पता लगना तो एक किनारे रह गया। ये प्रतियोगिता अभी तक दनादन बढ़ती चली, क्योंकि आकाश तो अनंत है, तुम ही आदि खग मशक प्रयंता, न भौड़ाही नहीं पावई अंता। गरुड़ जी युगों युगों तक उड़ते रहे, अनंत आकाश का और छोर किनारा किनारा नहीं पा सकते। तो महाराज ये प्रतियोगिता निरंतर निरंतर आज तक चलती थी। इसलिए हनुमान ने सोचा अब समेटना पड़ेगा। और दूसरी बात, 100 योजन यानी पूरा सागर ढक गया। सागर ढकने के बाद अब अगर बढ़ा जाएगा तो उधर सीता छाया के नीचे जाएगी, उधर राम छाया के नीचे आ जाएंगे। दोनों के ऊपर हनुमान और सुरसा का शरीर फैल जाएगा। हनुमान नहीं चाहते कि हमारे प्रभु पर किसी की छाया पड़े। हमारे प्रभु की छाया सब पर पड़े, पर हमारे प्रभु पर किसी की छाया न पड़े। हमारे राम के ऊपर कोई न हो, अगर होंगे भी तो ये इन्हीं के बिरादरी वाले हो, है ना। वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं श्री राम लक्ष्मण। ये बानर हू हू करते हुए आए और वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ करके पूछे नीचे लटका लिया, की करने लगे। लक्ष्मण जी ने राम से कहा, महाराज इनको अनुशासन तो सिखाइए, कितने धृष्ट हैं। हम लोग नीचे और ये आपके खोपड़े पर जाकर के बैठे हुए हैं, वहां की कर रहे हैं। बंदरों का क्या भरोसा, गंदा फंदा भी कर दे। तो इन्हें डांटा जाए, रोका जाए। राम जी मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण हाँ। बोले ये बताओ, ये बंदर हमारे से ऊपर बैठे हैं। बोले हाँ। बोले बंदर की ममता सबसे ज्यादा किस अंग पर होती है लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु बंदर की ममता तो उसके पूंछ पर होती है। राम जी ने कहा, तो ये बताओ इनकी पूंछ किधर है लक्ष्मण? बोले पूंछ तो आपके ऊपर, आपके सिर पर झूल रही है। हाँ? आपके ऊपर झाड़ू लगा रही है इनकी पूंछे। राम जी ने हंसते हुए कहा, प्यारे लक्ष्मण, मनुष्य ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यक ये है कि वो जहां कहीं भी रहे वहीं से उसकी ममता मेरी ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। ममता मेरी तरफ मुड़ी हो। तो इनकी ममता है, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाई, और वह ममता मेरी तरफ मुड़ी है। इसलिए आवश्यक ममता है ये ऊपर रहे कि नीचे रहे। तो इनकी बिरादरी बंदर जिनकी ममता राम से जुड़ी हुई है, वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, और दूसरे की मजाल है कि वो राम को अपने से ढक दे, सीता को अपने से ढक दे। हनुमान के रहते हुए होगा नहीं। और इसे टालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सतजो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी अति लघु रूप, अति लघु रूप यानी अति लघु रूप धरे हनुमंता, पैठा नगर सुमिरी भगवंता। यानी सूक्ष्मता की पराकाष्ठा। वही जैसे मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसे बने थे वैसे ही बन गए हनुमान जी।
छोटे से बने। अच्छा ये बताइए, जब 100 योजन का इसका मुंह फैला है देवी का, तो महाराज मुंह 100 योजन भला। हनुमान तो तासु दून कपि रूप दिखावा, हनुमान तो शरीर तो उसका डबल बढ़ाते हैं, मुंह नहीं पूरा शरीर हनुमान का। 10 योजन हुई तो हनुमान का पूरा शरीर 20 योजन हुआ, तो 20 योजन हुए तो उसका मुंह 30 योजन हो गया, यानी उसका मुंह उतना बढ़ता है जितने हनुमान बढ़ते हैं। तो मुंह था 100 योजन का, 100 योजन का मुंह था, तो दांत भी रहे होंगे करीब करीब 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर के, और रहे होंगे तो उन दांतों में छेद भी रहे होंगे थोड़ा 2-5 मीटर के, 10-5 फुट के। तो हनुमान जी मुंह में गए, घूम घाम करके, सैर करके, और किसी दांत के खोड़र में से, किसी दांत के छिद्र में से कूद करके निकल आए। बदन पैठी, वो कहती है प्रविश्य ममाननम, मेरे मुंह में घुस। तो हनुमान जी प्रवेश कर गए और उन्हीं छिद्रों से निकल गए। बदन पैठी पुनि बाहिरे आवा, 100 योजन के विशाल मुंह में घूम घाम करके किसी दांत के छिद्र में से हनुमान जी निकल करके बाहर आ गए, या कानई के मार्ग से आ गए होंगे। मागी विदाता ही सिर नावा, प्रणाम किया चरणों में, माते मैं आपके मुंह में जाकर के आ गया, भैया खाया क्यों नहीं आपने? मागी विदाता ही सिर नावा, गदगद हो गई, वाह हनुमान मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। इसमें बुद्धि भी हनुमान की प्रकट हुई, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, बल भी हनुमान का प्रकट हुआ। बल और बुद्धि दोनों में निपुण देख करके सुरसा गदगद हो गई। हनुमान परीक्षा में सर्वोच्च अंकों से पास हो गए और विदाई शुरू हो गई हनुमान जी की। अब कैसे अंतिम वचन सुरसा के और हनुमान की यात्रा, अगली बाधा कैसे होगी, मैंने बताया ये साधक की भक्ति तक की यात्रा है, जिसमें पहली बाधा मिला सोने का पहाड़ यानी लोभ, दूसरी बाधा मिली सुरसा यानी कीर्ति, प्रशंसा, बड़ाई, लोकेशना, यश। हनुमान ने लोभ और कीर्ति दोनों को जीता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, यहीं से वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।